नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ है सिद्धार्थ, ग्रीन यात्रा के जनरल मैनेजर एंड ही इज एक्सपर्ट। ही इज अ बायोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ही इज वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 9 years। सिद्धार्थ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम बार बार सुनते हैं, क्या आप बताएंगे हमें? मतलब हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं? यस, डेफिनेटली पेड़ पौधे बात भी करते हैं और फाइट भी करते हैं। फाइट के बारे में तो हम आगे देखेंगे। फाइट बट जो करते हैं? पेड़ पौधे बात करते हैं उसके बारे में हाँ। समझ लेते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता है उनका एक कम्युनिकेशन का एक पैटर्न होता है। जैसे इंसान कम्युनिकेट करते हैं शब्दों से, बातों से, लैंग्वेज से, वैसा पेड़ हो गया, एनिमल्स हो गया, इनका कम्युनिकेशन का जो टाइप होता है, उनका जो माध्यम होता है हाँ। वो कुछ डिफरेंट होता है। अगर हम पर्टिकुलरली पेड़ों के बारे में बात करें तो पेड़ बात करते हैं माइक्रोराइजल नेटवर्क के जरिए, जिसको हम WWW भी बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी बोल सकते हैं। ओह। तो ये जो माइक्रोराइजल नेटवर्क जो होता है, जो हमारे पेड़ होते हैं, अगर जंगल में आप देखो तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जंगल का जो फ्लोर है उसके नीचे जितने भी रूट्स है पेड़ों के, वो रूट्स एक दूसरे से लगे हुए होते हैं और उस रूट्स के बीच में माइक्रोराइजल एक नेटवर्क होता है। अभी माइक्रोराइजल नेटवर्क मतलब क्या होता है कि जो फंगस होते हैं, वो फंगस का जो नेटवर्क होता है उसको माइक्रोराइजल नेटवर्क बोलते हैं। तो ये फंगस क्या करता है, ये फंगस पेड़ों के रूट्स में रहता है और ये क्या करता है कि पेड़ जो भी ग्लूकोज बनाता है वो ग्लूकोज एज अ फूड लेता है, कंज्यूम करता है, और उसके बदले में जमीन में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे न्यूट्रिएंट पेड़ को प्रोवाइड करता है। तो इट्स लाइक अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फिर तो उनके आपस में मतलब ये होता होगा ना कि मुझे ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, मुझे ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, आपस में फिर तो फाइट करते होंगे ये लोग। नहीं, यही डिफरेंस है इंसानों में और पेड़ों में। वो आपस में फाइट ऐसे नहीं करते। हाँ। क्योंकि फंगस की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो पेड़ों की तरफ से पूरी हो जाती है। जो ग्लूकोज पेड़ बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ से, तो वो उनको मिलता है। और जो जमीन में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन करने के लिए फंगस उनको हेल्पफुल करते हैं। सो वहां पे इतना ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं होता है। और सेकंड थिंग ये होती है कि अगर आप इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा जंगल है, बड़े जंगल में एक बड़ा पेड़ है जिसको हम मदर ट्री बोलते हैं। सो मदर ट्री सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो और पेड़ों को देता है, जो भी बेबी सैपलिंग्स होंगे जो उसके शेड में आते हैं। हाँ, हाँ। तो उनको ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए वो जो न्यूट्रिएंट होता है वो इस माइक्रोराइजल नेटवर्क के माध्यम से उन छोटे छोटे पेड़ों को जाता है। So this happens in similar kind of species? ये सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज और कुछ अलग स्पीसीज के इसके लिए भी होता है, बट इतना है कि वो एक इकोसिस्टम में हो, नेटिव स्पीसीज हो। अगर वहीं पे अगर नॉन नेटिव स्पीसीज होता है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो वहां पे फाइट चालू होगी, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। जब ट्री कम्युनिकेट करते हैं तो ट्री कम्युनिकेट कर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करते हैं, और कम्युनिकेशन का उनका जो माध्यम होता है, जो रूट्स का होता है, उससे वो ये भी कम्युनिकेट करते हैं कि अगर कोई थ्रेट्स आ रहा है फॉरेस्ट में या फिर कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स के, तो उसके बारे में भी वो मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ड्राउट आने वाला है तो ड्राउट के लिए कुछ सेल सिग्नल्स होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं, वो सेंड किए जाते हैं अदर प्लांट्स को। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंसेक्ट का अटैक होने वाला है, पेस्ट का अटैक होने वाला है, या फिर कुछ ऐसी चीज आने वाली है कि जो प्लांट के ग्रोथ को हैम्पर कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो जो मदर ट्री होता है या फिर जो पेड़ होता है वो दूसरे पेड़ को सिग्नल भेजता है कि देखो ऐसी ऐसी कंडीशन आने वाली। फिर दूसरा पेड़ क्या करता है, उस समय खुद को रेजिस्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा ले कि कोई इंसेक्ट अटैक हो रहा है, एक पेड़ पे इंसेक्ट अटैक हुआ, तो वो क्या करता है, उसके नेटवर्क में जितने भी पेड़ है उनको सिग्नल भेज के ये बताता है कि देखो यहाँ पे ये इंसेक्ट का अटैक हो रहा है। फिर दूसरे पेड़ क्या करते हैं, खुद में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो रिलीज करते हैं, जैसे कि टैनिन हो गया। टैनिन इट्स लाइक अ सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली प्लांट के ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते टैनिन्स, जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स होते हैं, बट ये ओवरऑल एक डिफेंस मैकेनिज्म बोलकर काम करते हैं। फिर दूसरा पेड़ क्या करेगा, खुद में जो भी टैनिन्स होगा या फिर कोई अदर कंपाउंड होगा उसका मतलब सिक्रीशन करेगा। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे इंसेक्ट का अटैक हुआ है वो दूसरे पेड़ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये इतना स्ट्रांग नेटवर्क होता है। इसलिए आप देखिए कि जंगल में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको कोई डिसीज नहीं दिखेगा। जैसे हम एग्रीकल्चरल लैंड में जाते हैं तो हमें बहुत सारे डिसीजेज दिखते हैं, फिर हम उस पर इंसेक्टिसाइड ये करते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। बट जंगल का नेटवर्क वैसा नहीं होता है, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोराइजल नेटवर्क। हाँ, ये मतलब नोटिस करने वाली बात है। जंगल में इतना सब ये सब नहीं होता और बाकी हमें एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड यूज करने पड़ते हैं। और इसमें जो मदर ट्री, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मदर ट्री मेन रोल प्ले करता है कि सारे जो भी उसके नेटवर्क में जितने भी पेड़ है सबको प्रोटेक्शन देना, सबको न्यूट्रिएंट पास करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीम मर रहा है, उसके पास न्यूट्रिएंट नहीं है, तो मदर ट्री क्या करता है, उसने जो न्यूट्रिएंट बनाए वो न्यूट्रिएंट इस माइक्रोराइजल नेटवर्क के द्वारा वो सामने वाले पेड़ को देता है। तो वो इस तरह से जो इकोसिस्टम को जो हेल्थ होता है वो भी मैनेज करते हैं। इसलिए फॉरेस्ट में ज्यादा हमें डिसीज नहीं दिखते हैं, बिकॉज दे हेल्प टू ईच अदर। ओके, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन आपने बताया, तो ये कम्युनिकेशन आपने बताया पेड़ आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। पर क्या पेड़ आपस में खुद में भी कम्युनिकेट करते हैं? लाइक जैसे मेरा बॉडी पार्ट है तो मेरा ब्रेन बताता है कि मुझे उंगली में दर्द हो रहा है। तो क्या ऐसा कुछ होता होगा कि एक पत्ती है जो मरने वाली है, तो क्या ऐसा भी कुछ रहता है? यस, डेफिनेटली। हमने अभी जो बात की वो हो गया कि पेड़ टू पेड़, दो पेड़ आपस में कैसे बात करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पेड़ आपस में कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बट जब इंटरनल कम्युनिकेशन की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि पेड़ पे कोई जो पत्ती है जो लास्ट सेक्शन में सबसे ऊपर है, वहां पे अगर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये कैसा कम्युनिकेट किया जाता है? तो ये कम्युनिकेट किया जाता है रूट को।
तो इसके अलग अलग ये होते हैं, कुछ केमिकल सिग्नल्स होते हैं, कुछ हार्मोनल सिग्नल्स होते हैं। हार्मोनल सिग्नल की अगर हम बात करें तो ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, एबीए नाम के कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। सो वो हार्मोन्स प्लांट की तरफ से रिलीज किए जाते हैं और नीचे रूट्स तक पता चलता है कि देखो इसी सेक्शन में ये न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है या फिर वाटर की डिफिशियंसी है। हमने बॉटनी में पढ़ा है कि जो फूड एंड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जैसे हमारे शरीर में जो नस होती है जिसको हम वेन्स बोलते हैं, तो वैसे वेन्स प्लांट्स में भी होते हैं। तो एक जाइलम बोलकर वेन्स होती है। जाइलम क्या करता है कि जो भी वाटर होता है रूट से वो वाटर पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और एक फोएम नाम का कंपोनेंट होता है, वेन होती है, वो क्या करता है कि जमीन में जो भी न्यूट्रिएंट होता है या फिर जो भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी न्यूट्रिएंट जमीन पेड़ों को चाहिए होता है वो न्यूट्रिएंट जमीन से वो पत्तों को देता है। तो इस प्रकार से इंटरनल कम्युनिकेशन भी होता है, इसको सेल सिग्नलिंग बोला जाता है। जब हम बॉटनी में सेल सिग्नलिंग पढ़ रहे थे तो उस समय ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा था और बहुत बोरिंग टॉपिक लगा था। बट जैसा जैसा इस सेक्टर में मैं काम करते गया तो जब मैंने इसको और डीप में स्टडी किया तो तब मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया कि वो कैसा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और इंटरनल कैसा कम्युनिकेट करते हैं। तो सेल सिग्नलिंग होता है, उसमें केमिकल सिग्नल होता है, हार्मोनल सिग्नल होते हैं, और भी कई तरीके होते हैं जिससे वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ सिग्नल्स जमीन के नीचे से पास किए जाते हैं और कुछ सिग्नल हवा में से जो ये होता है उससे सिग्नल किए जाते हैं, जिसको वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करते हैं प्लांट। जिससे क्या होता है कि एयर में वो कुछ केमिकल कंपोनेंट रिलीज करते हैं, उसकी वजह से दूसरे पार्ट को मैसेज जाता है, जो भी उसको मैसेज भेजना हो। तो ये भी एक यूनिक चीज है। जो हम आंखों से देखते हैं हमारा फॉरेस्ट, हमें बहुत शांत एकदम सब अच्छा दिखता है, बट उनका जंग चलता है, उनका मतलब फाइट चलती है। जो हम देखते हैं दैट इज ओनली 10% ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। बट उसमें अगर आप जमीन के नीचे देखोगे और हवा में देखोगे, ऐसा कोई चश्मा बना नहीं अभी तक साइंटिस्ट ने जो बनाया कि नीचे क्या चल रहा है, हवा में क्या चल रहा है। बट डेफिनेटली ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट हम कोई पत्ती काटते हैं या कुछ स्टेम काटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पेड़ ऐसा बोला जाता है कि उन्हें दर्द होता है, वो चिल्लाते हैं, राइट? दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जब आप पेड़ काटते हो मतलब आप किसी की हत्या करते हो, बिकॉज अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार रहे हो तो वो हत्या ही होगी। अच्छा सिद्धार्थ, लेकिन आपने शुरू में ये बोला था कि पेड़ आपस में लड़ते भी हैं, वो कैसे होता है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी हमने देखा कि पेड़ एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बट वो कुछ समय पर्टिकुलर टाइम पे वो फाइट भी करते हैं। तो फाइट स्पेशली होती है कि जब नॉन नेटिव ट्रीज और नेटिव ट्रीज एक जगह पे हम प्लांट करते हैं। तो ये जो फाइट होती है इसको एलिलोपैथी बोला जाता है। एलिलोपैथी मतलब क्या होता है कि प्लांट्स एक दूसरे की ग्रोथ कम करने के लिए कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं। कुछ केमिकल जमीन के नीचे से सिक्रेट किए जाते हैं, कुछ एयर में से किए जाते हैं, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं वो। इसलिए तो पेड़ क्या करते हैं कि खुद का प्रोजेनी बढ़ाने के लिए या फिर खुद को वहां पे स्टेबल करने के लिए जो अदर पेड़ होता है उसकी ग्रोथ कम करने के लिए कुछ केमिकल रिलीज किए जाते हैं। तो वो केमिकल उनके बाग से रिलीज किए जाते हैं, फ्लावर से रिलीज किए जाते हैं, उनके और बॉडी पार्ट से रिलीज किए जाते हैं। और जो अदर ट्री होता है उसके ग्रोथ पे वो हैम्पर करता है, उसकी जर्मिनेशन एबिलिटी पे हैम्पर करता है, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे हैम्पर करता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जो हमारा सोरगम होता है, जवार क्या करता है, सोर्गो लियोन बोलकर एक केमिकल ये छोड़ता है। जो केमिकल से जो आजू बाजू जो वीट होती है तो वो वीट की जो ग्रोथ होती है वो सप्रेस होती है। तो ये इसका एक मैकेनिज्म है कि जब वो ग्रो करता है तो आजू बाजू जो भी सराउंडिंग में नॉन यूजफुल प्लांट हो उसको किल करने के लिए वो केमिकल रिलीज करता है, जिसको हम एलोलो केमिकल बोलते हैं। तो ये भी एक मेथोडोलॉजी होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम ट्री प्लांटेशन करें तो कोई भी नॉन नेटिव ट्री ना लगाए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लैंटेना कैमरा एक ट्री है, बहुत बड़ा वीड समस्या हमारे इंडिया में हो चुका है। तो लैंटेना कैमरा सेम यही करता है कि जो एलिलो केमिकल होता है वो स्प्रेड करता है और उसकी वजह से जो हमारा लोकल इकोसिस्टम है, लोकल जो हमारे पेड़ है वो मर जाते हैं। और वो खुद का लैंटेना कैमरा की प्रोजेनी बढ़ा के पूरा कुछ साल बाद अगर आप देखोगे तो पूरे लैंटेना कैमरा के पेड़ आपको दिखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। यूकैलिप्टस का पेड़ भी उसके लीफ के द्वारा ये एलिलो केमिकल स्प्रेड करता है। तो इस तरीके से वो फाइट करते हैं खुद को एग्जिस्ट करने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए और एक दूसरे को किल करने के लिए। वेरी नाइस, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मजा आया जितना हमने सुन के किया। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू।